नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जादव। आप देख रहे हैं स्टे नेशन। यहाँ मिलती है आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो भी सबसे पहले और सही अंदाज में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सबसे ज़रूरी है। 2 जून से देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि आम जनता को बड़ी राहत देते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। अगले कुछ घंटों में बिहार, यूपी और राजस्थान समेत देश के 17 राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज यानी 2 जून 2026 से देश में डिजिटल लेन देन को लेकर यूपीआई और नए विधि नियम को लागू कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा असर आम आदमी के रोजमर्रा के लेन देन और बचत पर पड़ेगा। बिहार विधानसभा की खाली पड़ी 10 सीटों पर चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चुनाव को लेकर राज्य के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। वित्त मंत्री ने 2 जून से पेट्रोल और डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर 1.5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया है, जिससे विदेशी व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्रों को सम्मानित करेंगे। लखनऊ में इसके लिए एक भव्य रांची समारोह का आयोजन किया गया है। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में आज से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा शुरू हो गई है। सरकार के इस बड़े फैसले से लाखों महिलाओं को रोज आने जाने की आर्थिक मदद मिलेगी। मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ने और लेबनान पर इजराइल सेना के नए हमले के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2% से ज्यादा बढ़ गए हैं। पुणे से गुवाहाटी जाने वाली एक फ्लाइट के शौचालय में बम होने की धमकी भरी चिट्ठी मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए फ्लाइट की जांच और पूरे एयरपोर्ट परिसर में हाई अलर्ट लागू किया गया। केंद्र सरकार ने देश के कपड़ा उद्योगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया है। देश के 38 हाईवे अड्डों पर बिना कागजात की एंट्री देने वाली डीजी यात्रा प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने लगेंगी और चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक तेज रफ्तार टैक्सी नियंत्रण खोकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में टैक्सी में सवार सभी 8 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों और आने वाली बाढ़ की तैयारियों को लेकर अहम चर्चा की है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही राजनयिक वार्ता में नए विवाद खड़े हो गए हैं। तेहरान ने संकेत दिए हैं कि वह दोनों देशों के बीच बन रहे संयुक्त समझौते ड्राफ्ट में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता में बुलाई गई विधायकों की अहम बैठक में उम्मीद से बेहद कम नेता पहुंचे। सूत्रों के अनुसार 80 में से केवल 20 विधायक ही इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। गाजियाबाद के चर्चित सूर्य हत्याकांड में पुलिस पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब ने उसे इस हत्या को अंजाम देने के लिए उकसाया था। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ निकालने और अकाउंट ट्रांसफर से जुड़े नए नियम 2 जून से लागू कर दिए हैं। इस नए बदलाव से नौकरी पर लोगों का पीएफ का पैसा और ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इजराइल सेना ने दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ते हुए लगभग 900 साल पुराने ऐतिहासिक बोफोर्ट किले पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस घटना में पश्चिम एशिया में युद्ध का तनाव और ज्यादा गहरा गया है। नए महीने के पहले ही दिन यानी 1 जून को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शानदार रही। बैंकिंग और आईटी शेयर में भारी खरीदी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के नए बजट प्रावधान के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं का नया ऑडिट आज से शुरू हो गया है। आर्थिक विश्लेषक के अनुसार इस कदम से देश प्रणाली और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज का दौरा किया है। उन्होंने वहां सेना और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा और तटीय इलाकों की निगरानी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। देश के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमत में मामूली नरमी देखी गई। शादियों का सीजन कम होने की वजह से रिटेल मार्केट में सोने की मांग थोड़ी धीमी पड़ गई।
ट्रेन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने नए कॉन्ट्रैक्ट नियम 1 जून से अनिवार्य कर दिए हैं। इससे कर्मचारियों के काम करने के घंटों और डिजिटल सुरक्षा को कानूनी मजबूती मिलेगी। गर्मियों की छुट्टी में यात्रियों को भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने आज से 50 से ज्यादा नई समर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं, जिससे आम यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगी।